अगरचा मीसाक जमहूरियत में एक वफाकी आईनी अदालत के क़याम की बात मौजूद है, लेकिन साथ ही इसमें तमाम खुफिया इदारों के सियासी विंग्स को खत्म करने और उन्हें मुंतखब हुकूमत के सामने जवाबदेह बनाने के लिए सियासी जमातों के वादे का भी जिक्र मौजूद। मीसाक जमहूरियत पर तमाम सियासी जमातों ने भी दस्तखत किए थे। इस मुआहदे पर जुज़वी तौर पर अमल किया गया, लेकिन 18 बरसों के बावजूद इसमें शामिल किए वादे अब तक वफा नहीं हो पा रहे। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के बारे में मीसाक जमहूरियत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वादा किया गया था कि IMF, ISI और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां बिलतरतीब वज़ीर-ए-आज़म, सेक्रेटरीट, वज़ारत दिफा और काबीना डिवीजन के जरिए मुंतखब हुकूमत को जवाबदेह होंगी। मुतल्लिका वजारत की तरफ से सिफारिशात तैयार करने के बाद उनके बजट को काबीना की दिफाई कमेटी मंजूर करेगी। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों के सियासी विंग्स खत्म किए जाएंगे। मुल्क के दिफा और सलामती के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों में इजाफा कम करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। इन एजेंसियों में सीनियर ओहदों पर तमाम तकरीरियां मुतल्लिका वजारत के जरिए हुकूमत की मंजूरी से की जाएंगी। मिसाक में ये भी कहा गया कि फौजी जमीन की अलॉटमेंट और कंटोनमेंट वजारत दिफा के दायरा में आएंगे। 12 अक्टूबर 1999 से लेकर अब तक रियासती अराजी की अलॉटमेंट के तमाम मामला बशमूल फौजी, शहरी, ज़रई अराजी के अलॉटमेंट के तमाम अमूर के साथ जमीन के अलॉटमेंट के ऐसे तमाम उसूल, ज़ाब्तों और पॉलिसियों के जायजे, छानबीन और जायजे के लिए कमीशन कायम किया जाएगा, जो उन लोगों का एहतसाब करेगा जिन्होंने बदउनवानी, मुनाफाखोरी और जानिबदारी से काम लिया होगा। मीसाक जमहूरियत में आईनी मसाइल के हल के लिए एक वफाकी आईनी अदालत के क़याम की बात शामिल है। इस अदालत में हर वफाकी हक़ाइक़ को मसावी नुमाइंदगी दी जाती है, जिसके अरकान जजेस या फिर ऐसे अफराद हो सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के अहल हो। ये अदालत 6 साल के लिए कायम होना है। मीसाक में मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बाकायदा दीवानी और फौजदारी मुकदमात की समाअत करेगी। नई अदालत के जजेस का तकर्रुर ऐसे ही होगा जैसे आला अदलिया के जजेस का होता है। आला अदलिया के जजेस के तकर्रुर के हवाले से मीसाक जमहूरियत में लिखा, आला अदलिया में जजों की तकर्रुरी के लिए सिफारिशात एक कमीशन के जरिए मुरतब की जाएंगी, जो दर्ज झेल पर मुश्तमिल होगा। नंबर 1, कमीशन का चेयरमैन एक चीफ जस्टिस होगा जिसने पहले कभी PCO के तहत हलफ न उठाया हो। नंबर 2, कमीशन के अरकान सूबाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे जिन्होंने कभी PCO के तहत हलफ नहीं उठाया। ऐसा न होने की सूरत में इस हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज जिसने हलफ नहीं उठाया होगा उसे रुकन बनाया जाएगा। नंबर 3, पाकिस्तान बार और सूबाई बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन अपने मुतल्लिका सूबे में जजेस के तकर्रुर के हवाले से की तकर्रुरी के लिहाज से कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा की हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर अपने मुतल्लिका सूबे में जजों की तकर्री के हवाले से वफाकी और सूबाई वज़ीर कानून व इंसाफ, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और मुतल्लिका सूबों के एडवोकेट जनरल कमिश्नर हर असामी के लिए 3 नामों का एक पैनल वज़ीर-ए-आज़म को भेजेगा, जो एक नाम की तस्दीक के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे ताकि अवामी समाअत के लिए शफाफ अमल के जरिए नामजदगी की तस्दीक हो। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी 50% अरकान, 50% अपोजिशन जमात और हुकूमत और बकिया के अरकान पर मुश्तमिल होगी, जो मुतल्लिका पार्लिमानी लीडर्स के जरिए नामजद करदा पार्लिमान में उनकी ताकत की बुनियाद पर होंगे। मीसाक जमहूरियत में यह वादा भी किया गया था कि तमाम खुसूसी अदालतों बशमूल इंसदाद दहशतगर्दी और एहतसाब अदालतों को खत्म कर दिया जाएगा और ऐसे मुकदमात को आम अदालतों में चलाया जाएगा। मजीद कवायद और जवाबित का एक सेट बनाया जाएगा जिसके तहत मुख्तलिफ जजों को मुकदमात की तफवीज़ और मुख्तलिफ बेंचों में जजों की मुंतकली के हवाले से चीफ जस्टिस की सवाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज एक साथ बैठ कर करेंगे। बल्दियाती निज़ाम के बारे में मीसाक जमहूरियत में लिखा कि बल्दियाती इंतखाबात मुतल्लिका सूबों में सूबाई इलेक्शन कमीशन के जरिए जमाती बुनियादों पर कराए जाएंगे और बल्दियाती इदारों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा ताकि वो खुद मुख्तार और अपनी मुतल्लिका असम्बलियों के साथ बाकायदा अदालतों के जरिए आवाम को जवाबदेह हों। मीसाक जमहूरियत में तशद्दुद, कैद, रियासती सरपरस्ती में होने वाले जुल्म सितम, टारगेटेड कानून साजी और सियासी तौर पर मुहर्रिक एहतसाब के मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए सच्चाई और मसालती कमीशन TNRC की तश्कील के बारे में बात की गई। कमीशन 1996 से फौजी बगावतों और हुकूमतों की बरतरफी के बारे में नताइज का जायजा लेगा और रिपोर्ट पेश करेगा। मजीद कहा गया कमीशन कागल जैसे वाकयात की वजूहात का जायजा लेगा और जिम्मेदारों का तयन करेगा और इसकी रोशनी में सिफारिशात पेश करेगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ऐसे नैब ऑपरेटर्स की निशानदेही और उनके एहतसाब का अज़्म भी जाहिर किया गया जो झूठी गवाही और इंसाफ के बिगाड़ और ब्यूरोक्रेसी की जानिब से इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी, एहतसाब के नाम पर ताकत के गलत इस्तेमाल में मुलविस हूँ। मीसाक जमहूरियत में सियासी बुनियादों पर मुतहर्रिक नैब को एक आज़ाद एहतसाब कमीशन से तब्दील करने का वादा किया गया। इस आज़ाद कमीशन का चेयरमैन अपोजिशन लीडर की मुशावरत से वज़ीर-ए-आज़म